गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, यू आर वार्म वेलकम ऑन अ डास्क लिब्रो। देखो क्वेश्चन दे रखा है प्रथम संक्रमण श्रेणी के तत्वों के अभिलाक्षणिक गुणों की। इसने 4 अभिलाक्षणिक गुण हैं जो हमसे कंपेयर करवाए हैं। ये कह रहा है कि प्रथम संक्रमण श्रेणी के अभिलाक्षणिक गुणों की द्वितीय एवं तृतीय संक्रमण श्रेणी के वर्गों के संगत तत्वों से क्षैतिज वर्गों की तुलना में, यानी कि क्षैतिज वर्ग हमारे कैसे हो गए, क्षैतिज वर्ग हमारे हो गए ऐसे, ठीक है ना। तो हमको इनकी तुलना करनी है स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर और जिंक। तो ये तो हटा ही देते हैं अपन। तो ये हो गई अपनी प्रथम संक्रमण श्रेणी। इसके बाद में आ जाएगा ठीक है, और ये लेंथेनियम के आ जाएंगे। हाँ, ईआर को अपन मिस आउट कर रहे थे। तो ये कह रहा है क्षैतिज वर्गों की तुलना कीजिए और निम्नलिखित बिंदुओं पर विशेष महत्व दीजिए। तो पहली बात तो बात कर रहा है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की। तो बेटा देखो, इसमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में थोड़ा सा डिफरेंस मिलेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर लेंथेनाइड श्रेणी के तत्व शामिल हो जाएंगे, और लेंथेनाइड श्रेणी के तत्व शामिल होने की वजह से यहाँ पर 4f यानी आंतरिक कोश के कक्षक आ जाएंगे। तो जो थर्ड ग्रुप है और जो फर्स्ट और सेकंड है उनके बीच में इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यासों में अंतर देखने को मिलेंगे। इसी प्रकार ऑक्सीकरण अवस्थाएं, ठीक है। तो ऑक्सीकरण अवस्थाएं सामान्यतः ये +3, +4, +7 तक दर्शाते हैं, +1 से लेकर के +7 तक दर्शाते हैं। लेकिन सर्वाधिक जो फर्स्ट वाले हैं वो +2 ऑक्सीकरण अवस्था को सर्वाधिक स्थायी बनाते हैं। लेकिन जैसे जैसे आप नीचे उतरोगे तो यहाँ पर +3 ऑक्सीकरण अवस्था ज़्यादा स्थायी होने लगेगी, जैसा कि लेंथेनियम में हमको देखने को मिलता है। तो हम इसकी भी व्याख्या करेंगे। फिर बात कर रहे हैं आयनन एंथैल्पी। आयनन एंथैल्पी क्या है कि बाह्यतम कोश में से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा। अब ये बताओ कि आकार जब बड़ा होगा तो क्या होगा, ऊर्जा आसानी से निकल जाएगी। तो भैया अगर यहाँ से यहाँ तक की तुलना करें और यहाँ से यहाँ तक की तुलना करें तो सेकंड और थर्ड में से इलेक्ट्रॉन के निकलने की संभावनाएं ज़्यादा हो जाती हैं बिकॉज ऑफ आयनन एंथैल्पी। चौथी बात कर रहा है परमाणुवीय आकार। हमें पता है कि अगर किसी भी वर्ग में दाएं से बाएं जाएंगे तो आकार में कमी आएगी, और अगर ऊपर से नीचे आएंगे तो आकार में वृद्धि होगी। तो थर्ड और सेकंड के जो आकार हैं वो फर्स्ट से तो ज़्यादा होते हैं, लेकिन सेकंड और थर्ड के बीच में बहुत ज़्यादा समानता मिलती है, क्योंकि लेंथेनाइड संकुचन यहाँ प्रभावी हो जाता है। ठीक है जी। तो ये 4 बातें, इनको धीरे धीरे एक एक करके लिख देते हैं, और लिखने के बाद में आंसर से फ्री होते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे तो हम डिस्कस करेंगे। तो देखो भैया, पहला पॉइंट क्या है? पहला पॉइंट है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। क्या कह रहा है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में? कि हम जानते हैं प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय संक्रमण श्रेणी में क्रमशः 3D, 4D एवं 5D कक्षकों को भरा जाता है। ऊर्ध्वाधर वर्गों में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सामान्यतः समान होता है, लेकिन प्रथम संक्रमण श्रेणी में 2 तत्व असामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दर्शाते हैं। जैसे क्रोमियम 24, इसका क्या होता है, आर्गन 3d5 4s1, और आपका कॉपर 29, इसका है आर्गन 3d10 4s1। इसी प्रकार द्वितीय श्रेणी में भी कुछ अपवाद हैं।
जैसे Nb41, MO42, टेक्नीशियम 43, रोडियम 44, रोडियम 45 और आपका पैलेडियम 46 और अर्जेंटीनम 47। इसका होता है बेटा 4d10 5s1, इसका होता है 4d10 5s0, इसका होता है 4d8 5s1, 4d7 5s1, 4d6 5s1, 4d5 5s1 और 4d4 5s1। तो बेटा ये सब के सब 1 अपने बाह्यतम कोश में दिखा रहे हैं। इसी प्रकार तृतीय संक्रमण श्रेणी में भी अपवाद हैं, जैसे प्लेटिनम 78 5d9 6s1 एंड ऑरम 79 5d10 6s1। अतः देखा जा सकता है कि एक ही वर्ग में मौजूद तत्व भी भिन्नताएं प्रदर्शित करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। सेकंड है ऑक्सीकरण अवस्था। क्या लिखेंगे इसमें? तीनों संक्रमण श्रेणियों में यह देखा जा सकता है कि तत्व प्रारंभ एवं अंत में कम तथा मध्य में अधिक ऑक्सीकरण अवस्थाएं प्रस्तुत करते हैं। यद्यपि सामान्यतः +2 एवं +3 सर्वाधिक स्थायी ऑक्सीकरण अवस्था प्रथम संक्रमण श्रेणी द्वारा प्रस्तुत की जाती है, जबकि द्वितीय एवं तृतीय में +2 एवं +3 के स्थायित्व में कमी आती है। ठीक है जी, यही आपका आंसर है। इसके बाद बात करते हैं आयनन एंथैल्पी। आयनन एंथैल्पी के तो बारे में पता ही है कि भैया जैसे जैसे आकार बढ़ेगा वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन को निकालना बहुत डिफ़िकल्ट काम हो जाएगा। ठीक है, तो आयनन एंथैल्पी के बारे में क्या कह सकते हैं? आसान हो जाएगा, क्योंकि प्रभावी नाभ के आवेश का मान कम होगा और जितना कम होगा उतना इजीली इलेक्ट्रॉन बाह्यतम कोश से निकल जाएगा। प्रत्येक संक्रमण श्रेणी में प्रथम आयनन एंथैल्पी का मान बाएं से दाएं जाने पर बढ़ता है। यद्यपि कुछ अपवाद हैं। 4f उपकोष के कमजोर परिरक्षण प्रभाव के कारण तृतीय संक्रमण श्रेणी के तत्वों की प्रथम आयनन ऊर्जा का मान द्वितीय एवं
प्रथम संक्रमण श्रेणी के तत्वों से अधिक होता है। इसके बाद में बेटा जी चौथा पॉइंट है आपका परमाणुवीय आकार। अब ऊपर से नीचे जाएंगे तो बेटा जी आकार में वृद्धि होगी क्योंकि कोषों की संख्या बढ़ रही है, ठीक है ना। तो हम क्या लिखेंगे, सामान्यतः किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु आकारों के क्रम में कमी देखने को मिलती है तथा किसी वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर परमाणु का आकार बढ़ता है। द्वितीय संक्रमण श्रेणी के आकार प्रथम श्रेणी से अधिक होते हैं, लेकिन तृतीय संक्रमण श्रेणी के संगत तत्वों के आकारों से लैंथेनाइड आकुंचन के कारण लगभग समान होते हैं। तो यही हमारा आंसर था। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मस्त रहिए, व्यस्त रहिए।